यह कहानी शुरू होती है यामागुची कुमिको, जिसे सब यंकामी के नाम से जानते हैं, के साथ। एक स्कूल ट्रिप से लौटते वक्त जब उनका प्लेन कुछ अपराधियों द्वारा हाईजैक किया जा रहा होता है, तब यंकामी अपनी तेज सोच और मार्शल आर्ट्स की स्किल्स का इस्तेमाल करके उन अपराधियों को रोक देती हैं। जब प्लेन लैंड करता है तो पुलिस तब हैरान रह जाती है जब वे अपराधी माफी मांगते हुए बाहर निकलते हैं। लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोकल न्यूज़ चैनल्स उनकी खबरें दिखाते हैं। जब वो अपने घर लौटती हैं तो एडो फैमिली, जो कि एक सम्मानित याकुजा परिवार है, उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उन्हें अपने कबीले की अगली लीडर बनने का ऑफर भी देती है। मगर यंकामी विनम्रता से यह प्रस्ताव ठुकरा देती हैं। असल में यंकामी को उनके दादा रुचिरो कुरोडा ने पाला था, जो कि एडो फैमिली के तीसरी पीढ़ी के मुखिया थे। आज के समय में यंकामी ओकाडो हाई स्कूल में बतौर गणित अध्यापक अपने 7वें साल में हैं। भले ही उन्हें बदमाश और बदतमीज छात्रों से जूझना पड़ता हो और स्टाफ रूम में उन्हें घेर लेते हैं, तभी वहां वाइस प्रिंसिपल सातोरी गोरू आते हैं और यंकामी को चेतावनी देते हैं कि ज्यादा लाइमलाइट में मत रहो, नहीं तो तुम्हारा याकुजा कनेक्शन सबके सामने आ सकता है। इसी बीच एक नया स्टूडेंट टीचर आता है, ओटागुरी रयू। यंकामी उसे देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि वो कभी उनके पुराने स्कूल क्यूरिगन हाई स्कूल का छात्र रह चुका है। रयू बताता है कि अभी वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है और उसे अभी भी यकीन नहीं है कि वो टीचर बनना चाहता है या नहीं। यंकामी उसे क्लास 3D से मिलवाती हैं। यह वही क्लास है जो पूरे स्कूल में सबसे बदनाम है। ये छात्र पढ़ाई से दूर भागते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और किसी की नहीं सुनते। जब यंकामी और रयू क्लासरूम की तरफ जाते हैं तो रयू देखता है कि यंकामी खुद को अंदर जाने से पहले मोटिवेट कर रही हैं। जैसे ही वो क्लास में दाखिल होते हैं, वहां अफरा तफरी मची होती है। कोई भी यंकामी को सीरियसली नहीं लेता। तभी एक छात्र गुस्से में टेनिस बॉल उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन यंकामी उसे आसानी से चकमा देती हैं और बॉल वापस फेंकती हैं, जिससे सभी का ध्यान उनकी ओर खींचता है। फिर वह रयू को अपना असिस्टेंट बताकर क्लास से परिचय कराती हैं, लेकिन छात्र उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इससे यंकामी चिढ़ जाती हैं और गुस्से में एक डिब्बा लात मारकर दूर फेंक देती हैं। इसी दौरान यंकामी के 5 पुराने छात्र स्कूल की छत से उन्हें और रयू को देखते हैं। वो हैरान होते हैं कि रयू, जो पहले खुद एक बिगड़ा छात्र था, अब एक टीचर बनने की सोच रहा है। जब वो यंकामी और रयू को साथ एक फूड स्टॉल पर देखते हैं तो शक करने लगते हैं कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो दौड़कर अपने दोस्तों को ये बात बताने जाते हैं, लेकिन चौंक जाते हैं जब यंकामी और रयू वहीं स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। वो यंकामी से मजाक करते हैं कि अब तो वो किसी मर्द के करीब आ ही गई हैं। यंकामी थोड़ी गुस्सा होती हैं, जैसे वो उन्हें सबक सिखाने वाली हों, लेकिन रयू बीच में आकर उन्हें शांत करता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और पुरानी बातों पर हंसी मजाक करते हैं। ब्लैक स्कल मोटरसाइकिल गैंग से परेशान हो रहे होते हैं। तभी राइडा ताकासुजी नाम का छात्र अपने दोस्तों की हिफाजत के लिए सामने आता है और गैंग के लड़कों को भगा देता है। शाम को यंकामी रयू को अपने घर बुलाती हैं, जहां एडो फैमिली के कुछ सदस्य भी होते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर ड्रिंक करना अच्छा लगता है। कुछ ग्लास पीने के बाद यंकामी सो जाती हैं और फिर रयू और तेत्सु, एडो फैमिली के एक मेंबर, अकेले बातें करते हैं। रयू कहता है कि कभी कभी यंकामी उसे परेशान करती हैं, लेकिन वो यह भी मानता है कि उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है। यानकामी की शिक्षाओं ने एक छात्र को इतना प्रेरित किया। अगले ही दिन यानकामी अचानक अपने 2 पूर्व छात्रों ताकेडा केडा और ह्यूगा कोसाके से एक चुनावी रैली के दौरान टकरा जाती है। यह रैली एक बहुत मशहूर IT हस्ती क्यूसे केंटारो दे रहा होता है, जो अब चुनाव लड़ रहा होता है। यानकामी उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित होती है। भावुक होकर यानकामी मंच की ओर दौड़ पड़ती है ताकि क्यूसे केंटारो के लिए अपना समर्थन जाहिर कर सके, लेकिन उसका उत्साह कुछ ज्यादा ही हो जाता है। उसी वक्त ओकाडो हाई स्कूल में ब्लैक स्कल नाम की एक मोटरसाइकिल गैंग आ धमकती है। वे उन छात्रों को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने एक दिन पहले उनके एक सदस्य की पिटाई की थी। गैंग की मौजूदगी से उत्सुक कई छात्र अपनी कक्षाएं छोड़कर बाहर निकल आते हैं। उप प्रधानाचार्य गोरू घबराकर तुरंत पुलिस को फोन करता है। सौभाग्य से हालात बिगड़ने से पहले ही गैंग स्कूल छोड़ देती है। बाद में गोरू ताकासुजी और उसके दोस्तों को अपने कार्यालय बुलाता है और उन्हें डांटता है कि उन्होंने बाइक गैंग के मामलों में दखल क्यों दिया। ताकासुजी का एक दोस्त समझाता है कि वे तो बस अपने साथियों को बचा रहे थे जिन्हें गैंग तंग कर रही थी। गोरू उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तब यानकामी बीच में आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि छात्र सच्चाई बोल रहे हैं, मगर इसके बावजूद गोरू ताकासुजी और उसके दोस्तों को दोषी ठहराता है
और यहाँ तक कहता है कि अगर छात्रों ने फिर कोई परेशानी खड़ी की तो यानकामी को शिक्षक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यानकामी हार मानने से इनकार कर देती है। ताकासुजी और उसके दोस्त उसकी वफादारी और समर्थन से हैरान रह जाते हैं। कक्षा में लौटकर ताकासुजी गोरू की चेतावनी के बारे में लगातार सोचता रहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को कोई खतरा हो या वह यानकामी पर किसी प्रकार का एहसान महसूस करे। दृढ़ निश्चय के साथ वह अकेले ब्लैक स्कल गैंग के अड्डे पर जाकर इस मसले को सुलझाने का निर्णय लेता है। जब यानकामी रयू के साथ कक्षा में पढ़ाने आती है तो उसे पता चलता है कि ताकासुजी अकेला गैंग से भिड़ने चला गया है। ब्लैक स्कल गैंग के अड्डे पर ताकासुजी सामने खड़ा होकर कहता है कि वे स्कूल को छोड़ दें और अगर कोई समस्या है तो सीधे उससे निपटें। यह सुनकर गैंग के सदस्य उस पर हमला कर देते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। यानकामी गरजती हुई अंदर दाखिल होती है और चिल्लाती है, ताकासुजी को छोड़ दो। वह अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स से गैंग के कई सदस्यों को जबरदस्त अंदाज में धूल चटा देती है। रयू भी लड़ाई में कूद पड़ता है और ताकासुजी की रक्षा करते हुए बाकी सदस्यों को नीचे गिरा देता है। यानकामी की ताकत और हिम्मत देखकर गैंग के लोग घबरा जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। जल्द ही ताकासुजी के दोस्त भी वहां पहुंचते हैं और उसे बुरी तरह घायल अवस्था में पाते हैं। जब यानकामी जाने लगती है तो सबको अलविदा कहती है। अगली सुबह स्कूल के प्रांगण में कक्षा 3D का एक छात्र उसे बड़े प्यार से नमस्कार करता है। यह छोटा सा पल उसके दिल को छू जाता है और उसे महसूस होता है कि उसकी कद्र की जा रही है। वह सपनों में खो जाती है, सोचती है कि काश उसकी पूरी कक्षा के छात्र अच्छे और आज्ञाकारी होते। तभी ताकासुजी उसे याद दिलाता है कि वह एक जरूरी मीटिंग भूल रही है। यानकामी अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और तेजी से शिक्षकों के कक्ष की ओर दौड़ पड़ती है। टीचर्स मीटिंग के दौरान 2 पुलिस अफसर आकर एक चौंकाने वाली खबर सुनाते हैं। ओकैडो हाई स्कूल का पूर्व छात्र काजामा रिन ड्रग्स के धंधे में लिप्त पाया गया है। शुरुआत में तो शिक्षकों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि रिन को एक ऐसे गोदाम से पकड़ा गया है जिसे ड्रग्स स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सुनकर यानकामी, जो रिन की होमरूम टीचर रह चुकी थी, अंदर से बेचैन हो उठती है। उसे महसूस होता है कि इस कहानी में जरूर कुछ और है और वो सच को जानने के लिए निकल पड़ती है। शहर में रिन को ढूंढते हुए वह अपने कुछ पुराने छात्रों से टकराती है जो रिन के दोस्त रह चुके होते हैं। उसी शाम जब रियू स्कूल से घर जा रहा होता है, उसे कक्षा 3D से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जिज्ञासावश वो अंदर झांकता है और वहां रिन को सोते हुए पाता है। रियू उसे जगाता है और कहता है कि वह यानकामी से सच्चाई बयान करे। थोड़ी ही देर में यानकामी और रिन के दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। रिन रोते हुए कहता है कि वह यानकामी को अपने मसलों में घसीटना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि वह हमेशा उसे निराश करता आया है। यानकामी उसे दिलासा देती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तब रिन कबूल करता है कि उसे एक संदिग्ध आदमी ने ज्यादा पैसे का लालच देकर पैकेज डिलीवरी का काम दिया, लेकिन जब वह यह काम छोड़ना चाहता था तो ब्लैकमेल करके उसे गैर कानूनी काम में फंसा दिया गया। यानकामी उसे समझाती है कि वह और उसके दोस्त किसी भी अपराध से दूर रहें। वह उन्हें अपने घर रुकने की पेशकश करती है, बिना ये बताए कि उसका खुद का याकूजा से संबंध है। बाद में जब यानकामी रियू से विदा ले रही होती है, एडो फैमिली के कुछ सदस्य उसके पास आकर एक और चौंकाने वाली खबर देते हैं। क्यूसे किंटारो, वही राजनेता जिसे यानकामी आदर की नजर से देखती थी, असल में वही रिन को ड्रग्स के धंधे में फंसा रहा था। यानकामी गुस्से से तिलमिलाकर किंतारो को बेनकाब करने का फैसला करती है। रिन भी उसके साथ जाने की जिद करता है। अगले दिन वे सब किंतारो के ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, जहां वह एक लाइव स्पीच देने वाला होता है। रियू अपनी बाइक पर यानकामी को वहां ले जाता है। किंतारो के ऑफिस में यानकामी और रियू समर्थकों का रूप धरकर अंदर घुसते हैं। संयोग से यानकामी की मुलाकात अपने एक पुराने छात्र ऊचिहा हिकारू से हो जाती है, जो अब एक कैमरामैन का असिस्टेंट बन चुका होता है। एक छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों मिशन पर वापस लौट जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को मीडिया कैमरे में कैद कर लेती है। स्कूल में उनके साथी लाइव टीवी पर यह देखकर दंग रह जाते हैं। यानकामी और रियू उस गोपनीय ड्रग्स गोदाम तक पहुंचते हैं, जहां रिन, यामाटो और अन्य दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। रिन गुस्से में आकर एक मूर्ति तोड़ता है जिसमें ड्रग्स छुपा होता है। तभी किंतारो के गुंडे वहां आकर बंदूकें तान देते हैं, लेकिन यानकामी छुपकर एक एक कर उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद यानकामी सीधे किंतारो के लाइव स्पीच के दौरान स्टेज पर चढ़ जाती है और उसे ड्रग्स माफिया का सरगना करार देती है।
भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और बड़ी स्क्रीन पर गोदाम की तस्वीरें दिखने लगती हैं। किंतारो घबराकर अपने गुंडों को यानकामी को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन रियू आगे आकर उसे बचाता है। जल्द ही यानकामी के पुराने छात्र भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर यानकामी उन्हें पीछे हटने का इशारा करती है। वह अकेले ही किंतारो के आदमियों से लड़ती है और आखिर में किंतारो एक कोने में बंदूक ताने खड़ा होता है। बाहर से ताकासुजी अंदर घुसने की कोशिश करता है। भीतर यानकामी किंतारो को समझाती है कि वह ये सब छोड़ दे। किंतारो थोड़ा बहुत पिघलता भी है। तभी पूरी तरह सज्जित पुलिस दस्ते वहां पहुंच जाती है। यानकामी उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि किंतारो को गोली न मारी जाए। आखिरकार किंतारो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते वह कहता है, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यानकामी जैसी टीचर मिली। यानकामी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने छात्रों का शुक्रिया अदा करती है। कुछ दिन बाद जब वह स्कूल के रास्ते में होती है, वह अपने कई पुराने छात्रों से मिलती है जो अब कामयाब करियर में हैं। उन्हें देखकर वह फख्र महसूस करती है। स्कूल पहुंचकर वह वाइस प्रिंसिपल गोरू को झुककर सलाम करती है और माफी मांगती है कि उसकी वजह से स्कूल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन गोरू गर्व से कहता है कि अब स्कूल और भी मशहूर हो चुका है। कुछ दिन बाद रियू की टीचिंग ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। गोरू उसे एक खास जिम्मेदारी सौंपता है और रियू उसे पूरा करने के लिए जोश से भर जाता है। उसी शाम यानकामी अपनी कक्षा 3D के छात्रों को खेल मैदान में ले जाती है। शुरुआत में कोई भी खेलने में दिलचस्पी नहीं दिखाता, मगर जैसे ही ताकासुजी खेलने को तैयार होता है, बाकी सभी छात्र भी साथ हो जाते हैं। किक द कैन का वो साधारण सा खेल एक यादगार पल बन जाता है, जहां सभी छात्र यानकामी के साथ मिलकर मस्ती और एकता का एहसास करते हैं। कहानी की सीख: अगर आप एक गणित की टीचर हैं और छुपकर याकूजा से जुड़ी हैं, तो कुछ मार्शल आर्ट्स मूव्स जरूर सीखें, क्योंकि कभी भी किसी गुंडे से भिड़ना पड़ सकता है या फिर किसी बदमाश क्लास को जीतना पड़ सकता है।